हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर हमारी पहली डिलीवरी नॉर्मल थी तो क्या हमारी दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है, या हमारी पहली डिलीवरी सीजेरियन थी तो क्या दूसरी डिलीवरी भी सीजेरियन ही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर आपकी पहली डिलीवरी नॉर्मल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल ही हो। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आपका पहला बेबी तो नॉर्मल हो गया था लेकिन दोबारा में सीजेरियन करना पड़ता है, वो सिचुएशन के ऊपर होता है। या फिर दोस्तों, अगर आपकी पहला बेबी आपका सीजेरियन था तो क्या दूसरा भी सीजेरियन होगा। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। पहला बेबी अगर आपका सीजेरियन है तो दूसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है। बहुत से लोगों को ऐसे बच्चे होते हैं। तो फिर दोस्तों, इसमें आगे सोचने की बात यह है कि नॉर्मल अगर आपका पहला बेबी है तो सेकंड में नॉर्मल भी हो सकता है और सीजेरियन भी हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान समय है कि अगर आपका पहला बेबी सीजेरियन है तो जनरली बहुत से लोगों में देखा गया कि पहले क्या होता था कि जो पहला बेबी अगर सीजेरियन हुआ तो दूसरा बेबी नॉर्मल हुआ है बहुत लोगों में। लेकिन अब के समय में क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल जाओगे, आपका पहला बेबी है, तो डॉक्टर साहब से पहले ही पूछता है कि आपका पहला बेबी नॉर्मल था या सीजेरियन। तो आप बताओगे कि भाई सीजेरियन था। तो डॉक्टर जनरली क्या करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट बेबी सीजेरियन था तो वो सेकंड बेबी सीजेरियन ही कराते हैं। मतलब डॉक्टर वेट ही नहीं करते, मतलब आपको बोलते हैं कि आपका पहला बेबी सीजेरियन था इसलिए आपका दूसरा बेबी भी सीजेरियन ही होगा। ये वर्तमान समय का थोड़ा ट्रेंड हो गया है, तो डॉक्टर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ना कि ये लोग पहली बार सीजेरियन नहीं करवा रहे हैं, इनका एक बार हो चुका है तो मेंटली भी प्रिपेयर हैं और इन्हें कुछ नया नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स को भी सुविधा होती है। पता है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना, डिलीवरी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कब पेन हो कब डिलीवरी हो, तो डॉक्टर की भी टेंशन होती है। और सीजेरियन में क्या होता है, जब डॉक्टर्स के पास फ्री टाइम होता है, मतलब अपनी ओपीडी वगैरह से खाली होते हैं, तो उस टाइम ये सीजेरियन सारे करते हैं, तो अपना सीजेरियन कर देते हैं। तो उसका एक ही रीज़न भी होता है। तो इसलिए दोस्तों, होने को दोनों तरह से भी हो सकता है, पर अगर आप वर्तमान समय में ज़्यादातर यही देखा गया है कि अगर आपका पहला बेबी सीजेरियन है तो डॉक्टर्स दूसरा बेबी भी सीजेरियन ही करवाते हैं और आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ करवा लें। तो दोस्तों, और कई बार मतलब सिचुएशन भी ऐसी होती है कि सीजेरियन करना पड़ता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। पर जनरली ट्रेंड यही है और बहुत लोगों में ऐसा हुआ भी, पहले सीजेरियन है दूसरा नॉर्मल है, पहला नॉर्मल बेबी था दूसरा सीजेरियन हुआ। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट बेबी से सेकंड बेबी में जनरली अब के समय में देखा जाए तो 5 साल 8 साल का गैप हो रहा है बच्चों में। लोग इतने इतने दिनों में कराते हैं, तो कई दूसरा बच्चा जब करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कई बार बॉडी, मान लो आपका पहला बेबी जब हुआ उसके बाद 8 साल बाद सेकंड बेबी आप आ रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो हो सकता है पहला नॉर्मल था तो दूसरा सीजेरियन करना पड़ गया, और पहला सीजेरियन था तो दूसरा तो वैसे भी फिर वो लोग सीजेरियन ही करवाते हैं जनरली। तो दोस्तों, आप भी अपना देख लेना अपने हिसाब से, जैसा भी हो, जो समझ में आता हो, जो डॉक्टर जैसा करे तो फिर वैसा मानना तो हमें पड़ता ही दोस्तों, क्योंकि हमें तो सब चीज़ें पता नहीं होती। जैसा डॉक्टर कहता है वैसा करना पड़ता है और वैसा ही दोस्तों करिएगा आप। थैंक यू।